अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये हैं। 1 पाव के करीब चिकन का कीमा है और ये मसालों में मेरे पास मोटा कुटा सफ़ेद सूखा धनिया है, 1 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला है, ये मोटा कुटा ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच तिक्का मसाला है, 1 छोटी चाय का चम्मच 1.5 चाय का चम्मच नमक है, अजवाइन है आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच मोटी मिर्चें हैं कुटी हुई लाल, ये आधी चाय की चम्मच काली मिर्चें हैं कुटी हुई, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद मिर्चें हैं और ये 2 के करीब हरी मिर्चें हैं, 1 दरमियानी साइज़ का प्याज है और 1 ब्रेड का स्लाइस है और 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है जो हम इस कबाब के अंदर भी डालेंगे और फ्राई भी करेंगे। तो इसको सबको मिक्सी में डालते हैं। ये हम अपना कीमा डाल दें। ये सारे मसाले चले जाएंगे इसके अंदर। ये प्याज, ये हरी मिर्चें, और ये ब्रेड का पीस, इसको हम तोड़ के डालते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये हमारा चला गया। ये हम तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल डालते हैं। तो अभी हम इसको बंद करके पीसते हैं थोड़ा सा। कीमा तकरीबन पिस चुका है। अब हम इसको निकाल के डिश आउट करते हैं, अपने किसी बाउल में निकाल के इसके कबाब बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बैटर तैयार हो गया। मिक्सी में डालने के बाद सारा कुछ इसमें मिलाया है, लहसुन अदरक प्याज और अब ब्रेड सारे मसाले। अब हम अपने थोड़ा सा ऑयल लगाया हाथों पे। अब इसके कबाब बनाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इतना थोड़ा सा लिया, इसको यूं यूं करेंगे फिंगर से। इसका तो अच्छे कबाब बन गए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे सकते हैं इनको। ये देखिए कितना अच्छा कबाब रेडी हो गए। हम इसको डिश में निकालते हैं और इस तरह सारे कबाब तैयार कर लेते हैं आगे के। ये एक और मैंने कबाब तैयार कर लिया। इसको देखिए इस तरह इस फिंगर के साथ यूं कर देंगे, ये यूं, तो इसमें ऑटोमेटिकली जैसे हम सीख पे लगाते हैं तो निशान आ जाते हैं, इस तरह बिल्कुल इसमें आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम अपने कबाब को फ्राई करेंगे। इसमें ये थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप शैलो फ्राई करना चाहें तो शैलो करें, अगर नहीं नॉन स्टिक पैन है आपके पास तो आप इसमें बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब भी ऑयल डालें और इसको पैन में रख दें। बिल्कुल नहीं छेड़ना, तो फिर इसमें बहुत कम ऑयल लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप शैलो फ्राई करेंगे तो उसमें 2-3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल लग जाता है। वैसे मैं तो 2 चम्मच के करीब ही मैंने डाला है, तो इसी में इंशाल्लाह ये अच्छे हो जाएंगे। ये मैंने निशान आपको दिखाए थे, इस तरह निशान नहीं रहने दें। ये डालते हुए दोबारा फिंगर से कर लें, कोई मसला नहीं। ये देखिए अगर थोड़ा बहुत ख़राब, वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ना हिलेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेंगे क्योंकि हमने इसमें ब्रेड का पीस डाला है। इस वजह से ये ना
टूटेंगे नहीं, ना ही खुलेंगे। देखिए कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 मिनट एक साइड पे हमने करना है, 5 मिनट ही दूसरी साइड पे करेंगे। चेक कर लेते हैं, इतना अच्छा कलर आ गया। कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया गोल्डन। बस ये वाली 5 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। दांतों में आप ये रखें, ये बड़ी अच्छी डिश है, जल्दी बनने वाली है और टेस्टी भी बहुत है। आपके दस्तरखान की ज़िम्मे बन सकती है अगर आप इसी तरह बनाएंगे, यही स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब बड़े अच्छे बनेंगे। लेकिन 3 मिनट हो गए एक साइड पे, इसको अभी 1-2 मिनट और इसको देंगे, फिर इंशाल्लाह डन हो जाएंगे। ये इस तरह साइडों पे भी कर देते हैं, ये साइडों पे जो कच्चे रह जाते हैं ना, जो कलर नहीं आता, और इनको इधर से भी यूँ कर ऐसे 1 मिनट ऐसे कर देंगे। देखिए इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी कर देंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बने हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया था, इस तरह फिंगर्स के आप फिंगर के साथ इसको निशान लगा लें, और ये देखिए बिल्कुल वैसे ही आ रही हैं जैसे बाज़ार में सीखों के ऊपर लगा के निशान आते हैं हाथ के, बिल्कुल ये इसी तरह के आ रहे हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।